हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपने न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 4.2 को। इस एक्सरसाइज के अंदर प्यारे बच्चों दो ही क्वेश्चन है, दोनों इसी वीडियो में कवर करेंगे और साथ में मैं क्वेश्चंस की वो ट्रिक और कंसेप्ट बताऊंगा कि जिन पे आप थोड़ा सा ध्यान देके अपने फाइनल एग्जाम में मार्क्स कटने से बचा सकते हैं। और साथ में कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, उनके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, जो आपको ईजी लगे वो आप फॉलो कर लेना। तो वीडियो कंप्लीट देखनी है और लास्ट में आपको चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फैक्टर कंप्लीटली। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं बच्चों, जिनको हमें ध्यान देते हुए कि ये एक्सप्रेशन हमारा किस आइडेंटिटी के रूप में है या किस आइडेंटिटी से मेल खाता है, उसको देखते हुए हमें इनके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, क्या है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। कैसे? देखो क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही तो आइडेंटिटी होती है हमारी और इसी से मैच कर रहा है। अब हमें इसको फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पुट करके a b की वैल्यू और उसके स्क्वायर को लिख देना है, वो हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना है बच्चों, फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना है। फर्स्ट टर्म को a स्क्वायर से कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, पहले तो मैं आपको कंप्लीट मेथड बताता हूँ किस तरीके से आप करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है 9x स्क्वायर, 9 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 3 का। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो यहां पे देखो a स्क्वायर को इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको, 3x, a की वैल्यू मिल गई। फिर लास्ट टर्म से हमें क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टर्म देख लो क्या है हमारे पास, 16y स्क्वायर। 16 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है बच्चों, 4 का। तो इसको हम 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 3x, और b की वैल्यू क्या आ गई, 4y। a और b की वैल्यू मिल गई। अब बीच वाली टर्म को और देख लेते हैं, किसके इक्वल होता है, 2ab, मिडल टर्म। मिडल टर्म किसके इक्वल होगा हमारा, 2ab के इक्वल। ठीक है, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या निकाली है, 3x, और b की वैल्यू क्या निकाली है, 4y। तो यहां पे क्या आ गया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24xy। तो बीच वाली टर्म भी मैच हो गई। अब हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म सारी की सारी मैच हो चुकी हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी बनके तैयार हो गई है। एक तो तरीका ये था कि इस तरीके से हम कर लें, दूसरा तरीका क्या है वो भी देखो एग्जाम में कैसे करके आना है। हमारे पास क्या था, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। इसको किससे कंपेयर करेंगे, अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। ये किसके इक्वल था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 9x स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। फिर लास्ट टर्म पे आ जाओ, 16y स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकता हूं, 4y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब बीच वाली टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 एज इट इज रहेगा। a कहां से आएगा, फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म क्या है, 3x, ये लिख दिया। b कहां से आएगा, लास्ट टर्म से। लास्ट टर्म क्या बनाई है हमने, 4y, तो 4y लिख दिया। बन गई पूरी की पूरी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा था आइडेंटिटी की फॉर्म में। अब इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिखना है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x, और b की वैल्यू क्या है, 4y। तो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और यही हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? एक तो तरीका ये था, ऐसे a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तरीका ये है, इस तरीके से हम अपने फैक्टर निकाल लेंगे। मुझे तो ये मेथड ठीक लगता है, आपको कौन सा लगता है, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, कमेंट करके बताना है। सेकंड पे आ जाओ, हमें यहां पे दे रखा है 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे ध्यान दो। फर्स्ट टर्म के अंदर हमें यहां पे आइडेंटिटी लिख लेना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल किसके होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेन काम जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से a और b को फैच आउट करना है, बाहर निकालना है। तो निकाल लेते हैं भाई फर्स्ट टर्म को। 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 2, तो इसको लिख देंगे हम 2s का होल स्क्वायर।
फिर प्लस में लास्ट टर्म देखो 25t स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5t का, तो 5t का होल स्क्वायर। बीच वाली टर्म कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2s और b की वैल्यू क्या है 5t, लिख दी भाई। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिली बन जाएगा। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2s और b की वैल्यू क्या है 5t, तो 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गए फैक्टर आ गए जो हमें यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसके। कई बार टीचर इसको फैक्टराइज करके ऐसे भी लिख देता है 2s प्लस 5t इनटू में 2s प्लस 5t, क्योंकि यहां पे पावर 2 है तो इस प्रकार से भी हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया सेकंड पार्ट भी। मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। ये भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a और b की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 49 दे रखा है, किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 7 का, तो 49 को लिख दिया हमने 7 और यहाँ पे साथ में x इसका होल स्क्वायर। अब लास्ट टर्म पे चलेंगे हम। लास्ट में क्या है 4 दे रखा है, तो 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 2 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस में 2y का होल स्क्वायर। अब मिडल टर्म को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म क्या है 7x और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या थी 2y। मैच भी करके देखो 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 आ गया और x और y की मल्टीप्लाई xy, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी मैचिंग हो गई आइडेंटिटी के साथ। अब अपनी आइडेंटिटी को लिख देंगे। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म से उठाएंगे क्या थी 7x, b की वैल्यू लास्ट टर्म से उठाएंगे क्या थी 2y, तो 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो फैक्टर क्या हो गए यहाँ पे 7x प्लस 2y इनटू में 7x प्लस 2y, तो ये हमारे फैक्टर हो गए और ये हमारा आंसर आ गया। है ना इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट के अंदर। यहां पे देखो बच्चों फ्रैक्शनल फॉर्म में कुछ टर्म्स दे रखे हैं हमें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी सेम एज इट इज ध्यान से देखोगे तो 64p स्क्वायर प्लस 32/3p क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर, तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। तो इसको भी देखते हैं भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म से a की वैल्यू निकाल लेंगे। 64 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 और साथ में p है तो 8p का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म पे ध्यान दो भाई 4/9 है, 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 2 का और 9 किसका होता है 3 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। तो लास्ट टर्म को लिख देंगे यहाँ पे प्लस में 2/3, साथ में q है तो 2/3 q का होल स्क्वायर। अब बीच वाली टर्म पे ध्यान दो 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई में a क्या है फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई में b क्या है सेकंड टर्म मतलब लास्ट टर्म 2/3 q। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो बच्चों हमारे पास 32 ही आएगा, 8 2 जा 16 2 जा 32/3 और p और q की मल्टीप्लाई p q। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन गई यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 8p और लास्ट टर्म क्या है 2/3 q इसका होल स्क्वायर। फैक्टर करके लिख दो 8p प्लस 2/3 q इनटू में 8p प्लस 2/3 q, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी इसलिए हमने इसको 2 बार लिख दिया और ये हमारा आंसर आ गया और यही हमारा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर हो गए। यहाँ तक फोर्थ पार्ट तक तो इजी क्वेश्चन थे। अब खेल स्टार्ट होता है फिफ्थ पार्ट से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। पार्ट नंबर 5th और 6th करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा। वो कंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गया ना तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्वेश्चन आप फटाक से कर दोगे कैसे भी क्वेश्चन दे रखे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी और 6th वाले का भी दो मेथड बताऊंगा, दोनों में से जो इजी लगे वो आप फॉलो करना, बट उससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना है। देखो बच्चों क्या है कंसेप्ट यहाँ पे, अगर मान लो आपके पास कोई ऐसे दे दे 3a प्लस 2b, ऐसे दे दिया 3a प्लस 2b और आपसे कह दे कि भाई इस टर्म में से 3 को कॉमन निकालिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में से 3 को कॉमन निकालो। कॉमन निकालने का मतलब 3 को बाहर ले लिया, यहां से 3 बाहर चला जाएगा तो यहां पे a बच गया। यहां पे देखो बच्चों इस टर्म के पास 3 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इस 3 को डिवाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 2/3 भी लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को कॉमन निकालते हैं और किसी टर्म के पास अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है तो वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। बात समझ में आ गई? देखो अब अगर मान लो मैं वापस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो यही टर्म आ जानी चाहिए मेरे पास। तो देखो 3 की ए से मल्टीप्लाई की 3a, 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2/3b, 3 से 3 कट गया तो बचा क्या भाई हमारे पास 3a + 2b बच गया। आ गई या नहीं आ गई वही टर्म? आया कंसेप्ट समझ में? थोड़ा सा सिंपल वे में समझाता हूं। मान लो आपके पास ऐसे दे रखा हो 5x + y। अब कोई कह दे कि इसमें से 5 कॉमन लीजिए, तो 5 कॉमन जैसे ही लूंगा मैं तो यहां से तो 5 निकल गया, बट यहां पे y के पास 5 नहीं है, तो हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, y/5 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम यहां पे कॉमन ले सकते हैं। क्लियर हो गया एक कंसेप्ट? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का कंसेप्ट। अब एक और चीज कंसेप्ट में आपको सिखाता हूं। देखो बच्चों, मान लो इस तरीके से हो x/5 + y, ऐसे दे रखा हो। अब आपसे पूछ ले कि भाई 1/5 को कॉमन निकालिए। मान लो मैंने 1/5 को कॉमन निकाल लिया, तो यहां से 1/5 कॉमन निकल गया तो बच गया x, क्योंकि 1/5 हमारा बाहर चला गया। अब इस वाली टर्म के पास 1/5 नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस टर्म को 1/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे ही y को मैं 1/5 से डिवाइड करता हूं, 1/5 ऊपर जाएगा तो y × 5/1 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, 5y हो गया। बात आई समझ में या नहीं आई? क्लियर है? जिस टर्म को हम बाहर निकाल रहे हैं वो डिवाइड में आ जाती है। अब 1/5 इसके पास नहीं था, तो इसके डिवाइड में y को 1/5 से डिवाइड करेंगे, 5 ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, 5y हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो यही टर्म आएगी या नहीं। 1/5 को x से मल्टीप्लाई किया तो x/5, प्लस में 5y को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 5 कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास, x/5 + y आ गया। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? इस कंसेप्ट में मैंने इसीलिए जोर दिया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का, और फाइनल एग्जाम के अंदर भाई ऐसे ही कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई चलते हैं अपने 5th पार्ट के ऊपर। अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, नहीं आया है तो एक बार यहां से वीडियो रिकैप कीजिए, दोबारा से इस कंसेप्ट को समझिए, देन क्वेश्चन कीजिए। देखो बच्चों, अब हमें यहां पे दे रखा है 3a² + 4ab + 4/3b²। नजर तो हमें a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जैसी नजर आ रही है, बट यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान दोगे तो 3 हमारा किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस टर्म में से 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा। 3 को हम यहां पे ले लेते हैं कॉमन, तो यहां पे क्या करेंगे, टेक कॉमन 3 को कॉमन ले लिया हमने, 3 को बाहर ले लिया तो यहां पे क्या आ गया, a²। इस टर्म के पास 3 नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3ab। इस टर्म के पास भी 3 नहीं है, ये 4/3 है। कहीं ये सोचो सर नीचे है 3, नीचे से मतलब नहीं है, ऊपर न्यूमरेटर में 3 नहीं है, तो यहां पे 4/3 × 3b², जिसको कॉमन निकाला वो डिवाइड में आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बन गया, 3 × a² + 4/3ab + 4/9b² बन गई भाई। अब इस आइडेंटिटी को कंपेयर कर लो अपनी a² + 2ab + b² से, किसके इक्वल होगी, a + b का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहां पे a² से तो a² मैच कर गई, तो 3 तो हमारा बाहर रहेगा, a का होल स्क्वायर। लास्ट वाली टर्म को ध्यान से देखो, 4/9 है तो इसको हम 2/3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये लास्ट टर्म हो गई। तो प्लस में 2 × a की जगह a ही रहेगा, b की जगह 2/3b रहेगा। बन गई यही टर्म हमारी। अब इसको हमें a + b का होल स्क्वायर बनाना है, a की जगह a ही रहेगा, b की जगह 2/3b रहेगा, तो a + 2/3b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे फैक्टर आ गए और यहां पे लिख देंगे a + 2/3b इनटू में a + 2/3b। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इजी मेथड बता दूं, डिफिकल्ट लगा हो तो चलो भाई इससे इजी मेथड बता देता हूं मैं एक। देखो कंसेप्ट जरूर आना चाहिए बच्चों, क्या पता कैसी सिचुएशन हो हमें इस कंसेप्ट का भी यूज करना पड़ जाए। अब दूसरा मेथड देख लो, सेकंड मेथड। आप ये कहोगे सर ये तो हलवा मेथड था, ये क्यों नहीं बताया पहले। चलो देखो ध्यान से,
इस क्वेश्चन को भी करने से पहले, सेकंड मेथड को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझो। देखो क्या है, अगर बच्चों मेरे पास मान लो 3 है, तो 3 को मैं क्या ऐसे √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 आ जाता है। या ऐसे मान लो 5 हो, तो 5 को मैं √5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बस यही चीज आपको सीखनी थी। देखो अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, 3a² + 4ab + 4/3b²। यहां पे हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। क्या है हमारा फॉर्मूला, a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। यही तो है। तो यहां पे देखो फर्स्ट वाली टर्म पे ध्यान दो, 3 हमारा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, √3a का होल स्क्वायर लिख दिया। लास्ट टर्म को देखो 4/3b² है, 4 तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता है 2 का, 3 किसका होगा, √3 और साथ में b इसका होल स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये लास्ट टर्म हो गई। अब देखो सिंप्लीफाई करके 2 × a की जगह फर्स्ट टर्म रखेंगे तो √3a, b की जगह लास्ट टर्म रखेंगे तो 2/√3b। √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4ab, यही आ गई ना टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये लास्ट टर्म। तो हमारे पास a की जगह क्या पुट करना है, अब √3a, और b की जगह क्या पुट करना है, 2/√3b इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो ये हमारे फैक्टर आ गए, इनको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, √3a + 2/√3b, और एक बार और इसको लिख देंगे √3a + 2/√3b। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप सोचोगे सर इसमें अलग आंसर आ रहा है, इसमें अलग आंसर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आंसर दोनों बिल्कुल सेम है। एनसीईआरटी के अंदर भाई ये भी आंसर दे सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों के दोनों आपके क्वेश्चन बिल्कुल 110% करेक्ट माने जाएंगे। कोई माई कलाल इनको गलत नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 9/5s² + 6sv + 5v²। यहां पे ध्यान से देखोगे, पीछे लास्ट टर्म में 5 दे रखा है, किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 9/5 के अंदर 9 तो हमारा 3 का कंप्लीट स्क्वायर है, बट 5 नहीं है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या कॉमन निकलेगा, 1/5 अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो यहां पे कंप्लीट स्क्वायर की टर्म बन रही है मेरी। तो देखो कैसे बनाएंगे भाई, 1/5 को कॉमन ले लिया, 1/5 को कॉमन ले लिया तो ऊपर 9 बच गया, साथ में s² बच गया। यहां पे देखो 6sv के पास 5 नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 6 को 1/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 को अगर मैं 1/5 से डिवाइड करता हूं तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 5/1 हो गया, 6 5 जा 30 sv हो गया। ऐसे ही 5v² के पास 1/5 नहीं है, तो 5 ऊपर जाएगा, तो यहां पे 5 5 जा क्या हो जाएगा, 25v² हो जाएगा। समझ में आ गई बात। देखो 5v² के पास 1/5 नहीं था, तो हमें 5 को 1/5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, 5 × 5/1, तो 5 5 जा 25v² हो गया। अब ये इजी बन गया। देखो आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे, 1/5 इंटू यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, a² + 2ab + b² से कंपेयर कर लेंगे, किसके इक्वल होगा हमारा, a + b का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे देखो मेरे पास क्या रहेगा भाई, 1/5 तो एज इट इज रहेगा हमारा, इसको छोड़ दो अभी, 1/5 एज इट इज। 9s² को हम क्या लिख सकते हैं, 3s का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म को 25 को किसको लिख सकते हैं हम, 5v का होल स्क्वायर, प्लस में 2 × a की जगह क्या पुट करेंगे, 3s, b की जगह क्या पुट करेंगे, 5v। क्या बन गया भाई, 1/5 साथ में चलेगा, a की वैल्यू क्या है, 3s, प्लस में b की वैल्यू क्या है, 5v, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 1/5 इंटू 3s + 5v, और दूसरा क्या आ जाएगा, 3s + 5v। ये हमारे पास आंसर आ गए, ये फैक्टर आ गए। क्लियर है। अब एक बार मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे दोबारा जाऊंगा, शायद हमसे गलती हो गई छोटी सी। क्या गलती हो गई, जो ये 3 था ना, हमने यहाँ पे 3 नहीं लिखा, तो ये 3 साथ में चलेगा इनके फैक्टर्स के, ये ध्यान दे लेना। ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड इस क्वेश्चन का, मजे वाला, जो इजी मेथड है। क्या है भाई, 9/5s² + 6sv + 5v²। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैं क्या करता हूं,
9/5s² है, इसको पहले आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे। a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखो, 9 तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता है 3 का, 5 किसका होगा भाई, किसी का नहीं होता, तो इसको हम √5s का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। लास्ट टर्म पे आ जाओ, 5 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, √5v का होल स्क्वायर लिख लेंगे। फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई, ए की जगह फर्स्ट टर्म मतलब 3/√5s मल्टीप्लाई में b की जगह √5v। तो ध्यान से देखो, √5v से √5v कट जाएगा, 3 2 जा क्या हो गया 6 और s और v 6sv बन गया फॉर्मूला, हो गया काम। इक्वल टू यहां पे a की जगह क्या पुट करेंगे 3/√5s और b क्या है लास्ट टर्म √5v इसका होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख देते हैं, तो 3/√5s प्लस में √5v इंटू में 3/√5s और प्लस में √5v, ये हमारे पास आंसर आ गया। दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, ये भी और ये भी। कमेंट करके बताना फर्स्ट मेथड इजी है या सेकंड मेथड इजी है, आप किसको फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है बच्चों, तो ध्यान से करना। देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें इनके स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। अब आपके पास भाई यहाँ पे इजी सा क्वेश्चन दे रखा है 79 का स्क्वायर। अब आप सोचोगे सर 79 की मल्टीप्लाई करो सीधा आंसर लिखो, काम खत्म, क्यों फॉर्मूले के झंझट में बढ़ना है। बट अगर बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दे रखा है कि इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए करो, तो आपको आइडेंटिटी का यूज करते हुए ही क्वेश्चन करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मत करके आ जाना। तो यहां पे देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है 79 का स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब 2 टर्म्स का डिफरेंस होता है। यहां पे हमें सिंगल टर्म दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 79 को पहले ऐसे लिखना पड़ेगा कि 2 टर्म्स का डिफरेंस लिखा जाए। तो 79 किसके इक्वल होता है 80 माइनस 1, सिंपल सी फॉर्म यही होती है हमारी। तो यहां पे 79 को क्या लिख सकता हूं मैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपके माइंड में आएगा सर 80 माइनस 1 ही क्यों लिखा आपने, 100 माइनस 21 क्यों नहीं लिखा। वो भी लिख सकते हैं, बट यहां पे 80 का और 1 का हम स्क्वायर करेंगे ना, तो वो इजी हो जाएगा, इसलिए हम इसके नियर बाय ही वैल्यू ढूंढते हैं बच्चों। ठीक है, लिखने को तो आप यहां पे 81 माइनस 2 भी करके कर लोगे, आंसर सेम आएगा। ऐसे करके करोगे ना 81 माइनस 2 का होल स्क्वायर, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। 100 माइनस 21 करके करोगे तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, बट इजी इससे रहेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर कर लेते हैं। क्या होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। अपने फॉर्मूले में अगर मुझे a और b की वैल्यू मिल जाए और यहां पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पे देखो बच्चों, a की वैल्यू क्या है 80, b की वैल्यू क्या है 1, तो a की वैल्यू 80 और b की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें अपने फॉर्मूले में तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो देखते हैं भाई, यहां पे पुट करके a की जगह 80 माइनस b की जगह 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह 80 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की जगह 80 b की जगह 1 फिर प्लस में b की जगह 1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 80 माइनस 1 क्या हो गया 79 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर किया 64, 0 है तो स्क्वायर करते टाइम डबल हो जाएंगी। फिर माइनस में 8 2 जा 16, साथ में एक 0, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर 1। तो 79 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों, 6400 में 1 ऐड करेंगे तो 6401 माइनस में 160, तो 79 का स्क्वायर आ गया मेरे पास। 6401 में से 160 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6241, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आप 79 की मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वो हमारे पास 6241 ही आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें 193 का स्क्वायर निकालना है बच्चों। अब 193 को हम कैसे लिख सकते हैं, अपने आप सोचो ध्यान से। इसको मैं 200 माइनस 7 लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि हमें माइनस वाली आइडेंटिटी का यूज करना है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते तो हम इसको क्या लिख लेते 190 प्लस 3 लिख लेते,
a माइनस बी में हमें डिफरेंस लिखना दो टर्म का, तो 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख लिया। अब आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे क्वेश्चन में, -2ab प्लस बी स्क्वायर। कंपेयर किया, a की वैल्यू 200, b की वैल्यू 7, तो फॉर्मूले के अंदर क्या पुट होने वाली है, a की वैल्यू 200 और b की वैल्यू 7 पुट होने वाली है। तो देखो भाई यहाँ पे 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 200 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 200, b की वैल्यू 7 प्लस में 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 200 में से 7 गया तो 193 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया 4, डबल जीरो थी, स्क्वायर होने के बाद 4 टाइम्स जीरो हो जाएंगी, मतलब 40,000 हो गया। माइनस में 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, तो 2800 प्लस में 7 का स्क्वायर 49। सिंप्लीफाई करो, 193 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 40,000 में 49 ऐड करेंगे तो 40,049 माइनस 2800, तो 193 का स्क्वायर आ गया बच्चों मेरे पास। यहाँ पे 40,049 में से 2800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37,249, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। लास्ट पार्ट में हमें 299 का स्क्वायर कह रखा है। अब ये किसके नजदीक है भाई, नियर अबाउट 300 के, तो इसको हम डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 300 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिख लेंगे अपनी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 300, b की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया a की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 300 और b की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 300 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 300, b की वैल्यू 1 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर। 300 माइनस 1 299 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 जीरो है तो 4 टाइम्स जीरो, फिर माइनस में 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 600 आ गया, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो यहाँ पे 299 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास 90,001 माइनस में 600, इसमें से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 299 का स्क्वायर इक्वल टू 89,401, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर? अरे भागो मत, अभी होमवर्क तो सुन लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। होमवर्क में आपको मुझे एक तो बच्चों 96 का स्क्वायर करके बताना है फॉर्मूले का यूज करते हुए, और एक और दे देता हूं छोटा सा 194 का, इसका स्क्वायर भी आपको मुझे करके बताना है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट करने हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आती है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।